फल्लज़ीना आमनू बिही, जो ईमान लाए, वअज़्ज़रू, और ताज़ीम की। इस ताज़ीम का हमें सबसे बड़ा सबक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देकर चले गए, और वो भी हालत नमाज में, वो भी हालत नमाज में। आप नमाज पढ़ा रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी काम को गए थे, देर हो गई, आप आए, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत अबू बकर को साहबा ने उल्टे हाथ इस तरह मारो, ताली है, ये ठीक नहीं, इसको अरबी में कहते हैं तस्फीक। उनको उस वक्त नहीं पता था कि सुभान अल्लाह कहना चाहिए, ये वक्त वक्त की बात होती है, सारे मसले एक दिन नहीं होते। जब बार बार कही तब अबू बकर कहने लगे क्या करते हैं, अंदाजा हो गया कि नहीं, को खास बात है। पीछे देखा सरकार तशरीफ ला रहे थे, हालत नमाज, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खालिस अल्लाह के लिए खड़े होते, खाशिन लिल्लाह, जब नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ अल्लाह का खौफ उन पर तारी होता है, और नमाज शुरू करते कहते हैं खास वास्ते अल्लाह ताला के, कहते नहीं कहते खास वास्ते अल्लाह ताला के। अबू बकर ने भी यही नियत की होगी, नमाज अल्लाह के लिए, लेकिन फतअख्खर अबू बकर। कहीं कुरान की आयत नहीं आती कि नबी आ जाए पीछे हटा, कोई कुरान की आयत नहीं, कोई रवायत नहीं गुजरी थी, कभी हुजूर ने नहीं फरमाया था। ये शरीयत का फैसला नहीं था, ये इश्क का फैसला था। शरीयत जो थी उनको हुक्म आता ना कि कभी नबी अलैहि फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो तुम बेशक पीछे हट जाना, बल्कि कभी नहीं कहा इमाम को पाबंदी का अपनी नमाज पढ़ाओ। अब ये तराजू आ गया कि कानून सामने नहीं, लेकिन इश्क कहता है कि नहीं, ये बात नहीं। हुजूर ने फरमाया मकान का या अबा बकर, ऐ बकर जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। ये लतीफ़ा नहीं, ये बुखारी शरीफ की रवायत है। इसलिए मेरे सुन्नी भाइयों सोचो, अंदाज़ा लो अबू बकर की कितनी शान। हुजूर पता है अबू बकर तू मेरा इमाम बना रहे, ये अलग बात है कि अबू बकर इमाम नहीं बने। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपना इमाम बनाना चाहा ताकि किसी को अबू बकर की इमामत पर झगड़ा ना रहे, कोई इस पर गुफ्तगू न करे, तंज़ न करे। ये उनका अदब था, उनका एहतराम था, उनकी ताज़ीम थी। आप बड़े आदमी, अब बड़ा आदमी कहता है बैठो बैठो, कहने मैं नहीं बात, ये अदब होता है, वो इनकार नहीं होता, ये अदब के पहलू हुआ करते हैं। आप पीछे हटे, फरमाया मकान का या अबा बकर, अबू बकर अपनी जगह खड़ा है, हट हट। नबी अलैहिस्सलाम आगे चले गए और वहीं से नमाज शुरू की जहां से अबू बकर पढ़ा रहे थे। गोया बता दिया कि अबू बकर की नीयत ठीक थी, इसकी नीयत ठीक थी, इस पर बिना हो सकती है। नमाज से फारिग हुए तो फरमाया अबू बकर माला का अमर तो का मकानक, अबू बकर तुझे क्या हो गया था, मैंने कहा भी था खड़ा रहे, फिर कब पीछे हटाया। एक तरफ अमर आ गया, एक तरफ अदब आ गया। आम लोग कहते हैं अल अम्र फौकल अदब, अमर अदब से ऊपर है, अबू बकर कहते हैं नहीं, अदब अमर से ऊपर है। ये फर्क होता है। मसला जब समझा दूँ, ये जो कहते हैं अल अम्र फौकल अदब, मुराद है कि अमर वाजिब के लिए जरूरी काम करना है। एक आदमी कहता है ये काम कर, ये लिख, ये उठा, कहीं अदब भी मानता है, नहीं कहता, वो बेअदबी है। दूसरा कहता है जहां बैठ, मुसल्ले पर बैठ, कुर्सी पर बैठ, कहता है मैं नहीं बैठ सकता। तो ये अदब यहाँ ऊंचा है, अमर पीछे। ये दोनों मकाम होते हैं, कभी अमर ऊंचा है और अदब पीछे, और कभी अदब ऊंचा है और अमर पीछे। आपने कहा क्यों पीछे हटाया, जब हुक्म दिया था कहने लगे माल इब्न अबी कुहाफता अन युसल्ली अबी रसूलिल्लाह, अबू कुहाफा का बेटा इतने बड़े मर्तबे वाला नहीं हो गया कि नबी का इमाम बन जाएगा। ये इससे पता चलता है कि नबी के अदब की कोई एक जिहत मुकर्रर नहीं। कुछ सूरतें हैं जिससे अल्लाह ने मना किया, रसूलुल्लाह ने मना किया, वो सूरतें बिल्कुल न करो, बिल्कुल न करो, वो गुनाह है। लेकिन जिनसे मना नहीं किया और हुक्म भी नहीं दिया, उर्फन अदब है तो करो,
उर्फन बे अदविया बिल्कुल न कर। ये रवाज तक का, ये उर्फ तक होता है कि जिससे अदब व एहतराम की बात आती है उसको आगे चलते हैं।